क्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बुजुर्गों की भूमिका सिर्फ पेंशन लेने तक सीमित होती है, या फिर वही लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है? और अगर बुजुर्ग इतने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या सरकारों को अपने बजट का एक हिस्सा उनके सम्मान और सुरक्षा पर खर्च करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। सच ये है कि दुनिया का लगभग हर विकसित देश अपने बजट का बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा और पेंशन पर खर्च करता है, क्योंकि बुजुर्ग केवल निर्भर वर्ग नहीं होते, वे अनुभव की पूंजी होते हैं। राजनीति में देख लीजिए, संसद और विधानसभा में कई वरिष्ठ नेता 60 वर्ष से ऊपर हैं। न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 65 ईयर्स है। यानी 60 पार उम्र को बोझ नहीं बल्कि अनुभव का शिखर माना जाता है। बड़ी कंपनियों के बोर्ड, विश्वविद्यालयों के कुलपति, सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, हर बड़ी संख्या में वरिष्ठ लोगों की भूमिका निर्णायक रही है और निर्णायक होती भी है। अब बात करते हैं राजस्थान की। आज भी ग्रामीण राजस्थान में खेतीबाड़ी के फैसले, परिवार की संपत्ति का प्रबंधन, सामाजिक विवादों का समाधान, ये सब बुजुर्ग की सलाह से होता है। कई परिवारों में दादा दादी बच्चों की देखभाल करते हैं, जिससे युवा पीढ़ी काम पर और भी ज्यादा नजर आती है। यानी बुजुर्ग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। इस सब को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी बहुत अहम घोषणा की है। भजनलाल शर्मा ने बजट भाषण के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद पेंशन की राशि बढ़कर 1450 रुपए प्रति माह हो जाएगी। सरकार का कहना है कि ये कदम प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस बढ़ोतरी का लाभ वृद्धजन, विधवा एवं एकल नारी, विशेष योगजन और लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को ये सहायता दी जाती है। इस योजना में 55 ईयर से अधिक वाली आयु की महिलाएं और 58 ईयर से अधिक आयु के पुरुष शामिल है। शर्त यह है कि वार्षिक आय 48,000 से कम हो और आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदन ई मित्र केंद्र या जनाधार पोर्टल के माध्यम से भी किया जा सकता है। गांवों में जाकर देखो तो ये पेंशन कई बुजुर्गों के लिए जीवन रेखा जैसी है। ये राशि दवाइयों, राशन और दैनिक जरूरतों में खर्च होती है। ये छोटी लग सकती है, लेकिन जिनके पास कोई नियमित आय नहीं है, उनके लिए यही आत्मनिर्भरता का आधार बनती है। अगर वैश्विक तुलना करें तो जापान जैसे देश में बुजुर्गों को एक्टिव एजिंग के तहत काम के अवसर दिए जाते हैं। जर्मनी में मजबूत पेंशन बीमा प्रणाली है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसी योजनाएं हैं। इन देशों में समझ लिया गया है कि बुजुर्गों में निवेश करना सामाजिक स्थिरता में निवेश करना है। अब सवाल ये है कि क्या 1450 रुपए आज की महंगाई में पर्याप्त है? क्या केवल पेंशन बढ़ाना ही समाधान? या स्वास्थ्य सुविधाओं और इसके साथ ही सामुदायिक देखभाल की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है? इसी को देखते राजस्थान ने एक कदम आगे बढ़ाया है। ये कदम बुजुर्गों को आर्थिक सहारा जरूर देगा। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।